ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण के अध्याय 18 के बारे में, जिसमें सप्तऋषि आश्रम के प्रसंग में सप्तऋषि मुनियों के मुख से अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा के बारे में। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सप्त ऋषियों के आश्रम का वर्णन करूंगा। अत्रि, वशिष्ठ, मैं, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, प्रदर्द, रैभ्य, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंडे, गालव, उष्णा, भरद्वाज, यवकृत, स्थूलाक्ष, मकराक्ष, मेधातिथि, नारद, पर्वत, श्वगंधी, त्रिडांबु, सबल, धौम्य, सत्तानंद, जमदग्नि, कुमार परशुराम, अष्टक तथा कृष्ण दैत्यायन, ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सप्त ऋषियों के आश्रम में रह चुके हैं तथा सबने इंद्रिय संयम और शौच संतोपादि नियमों का पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनमें संतोपादि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व काल की बात है, समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्म लोक पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले सप्त ऋषिगण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। इसी बीच में एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों की भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन राजा ने तो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर ही रहे थे। दुखी होकर कहा, मुनिवरों, ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह उत्तम रीति है, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण करें। अच्छे अच्छे गांव, धान और जौ आदि अन्न, घृत, दुग्ध, रस, तरह तरह के रत्न, सुवर्ण तथा दूध देने वाली गायें ले लें। ऋषियों ने कहा, राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वह स्वाद में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात को स्वयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाईयों के समान एक चक्री, 10 चक्रियों के समान एक शराब बेचने वाला, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वैश्या और 10 वैश्याओं के समान एक राजा होता है, जो प्रतिदिन 10,000 हत्यागृहों को संचालन करता है। वह सैंडिक है, राजा भी उसकी समान माना गया है, भी उसके समान माना गया है। अतः राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तमिश्र आदि घोर नरकों में पकाया जाता है। अतः महाराज, तुम अपने दान के साथ ही यहाँ से पधारो, तुम्हारा कल्याण हो, यह दान दूसरों को दे देना। यह कहकर वे सप्तऋषि वन में चले गए। तदंतर राजा की आज्ञा से उनके मंत्रियों ने गुलर के फलों में सोना भरकर उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। सप्तऋषि अन्न के दाने बीनते हुए वहां पहुंचे तो उन फलों को भी उन्होंने हाथ में उठाया। अत्रि ने कहा, ये फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है। हम मंद बुद्धि नहीं हो गए हैं। हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं। अतः इस बातों को भलीभांति समझते हैं कि वे गुलर के फल सुवर्ण से भरे हैं। धन इसी लोक में आनंददायक होता है। मृत्यु के बाद तो वह बेड़ही कटु परिणामों का उत्पन्न करता है। अतः जो सुख एवं अनंत पद की इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिग्रह का त्याग करता है, वैसे ही वैसे संतोष के कारण उसके ब्रह्म
तेज वृद्धि हो जाती है। एक और अकिंचनता और दूसरी ओर राज्य को तराजू पर रखा तोला गया तो राज्य की अपेक्षा अंकीचनता का ही पलड़ा भारी रहा। इसलिए जितात्म पुरुषों के लिए कुछ भी संग्रह करना ही श्रेष्ठ है। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिराता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुषों को अनर्थ के साधन अर्थ का दूसरे परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह क्षयशील माना गया है। दूसरों के लिए जो धन का परित्याग है वही अक्षय धर्म है, वही मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है। भरद्वाज जी ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती, वह सदा नवी ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्रों में सूत का प्रवेश करा देते हैं, उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। कहीं और छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है। वह सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं। अतः कृष्णा का तृष्णा का यही उचित है। गौतम ऋषि कहते हैं, इंद्रियों के लोभ से होने से सभी शिष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके चित्त में संतोष है उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में हैं उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चमड़े से मढ़ी है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त होता है, वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहां से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुषों को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नई उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बांधने लगती है। भोगों की इच्छा उपभोगों के द्वारा कभी शांत नहीं होती। प्रत्युत घी डालने से प्रज्वलित होने लगी अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। भोगों की अभिलाषा रखने वाले पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता। जमदग्नि बोले, जो प्रतिग्रह लेने की शक्ति रखते हुए उसे नहीं ग्रहण करता, वह दानी पुरुषों को मिलने वाले सनातन लोकों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा से धन लेता है वह महर्षियों द्वारा शोक करने के योग्य है। उस मूर्ख को नरक यातना का भय नहीं दिखाई देता। प्रतिग्रह लेने से समर्थ होकर भी उसमें प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से ब्राह्मणों का ब्रह्म तेजन नष्ट होता है। अरुंधति जी ने कहा, तृष्णा का आदि अंत नहीं है, वह सदा शरीर के भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोगों के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वालों को ही सुख मिलता है। पशुशख बोले, धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुषों को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन सुवर्ण युक्त फलों को छोड़ अन्यत्र चले गए। घूमते घामते वे मध्य पुष्कर में गए, जहां अकस्मात आए हुए शुनशख नामक परिव्राज के उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वन में गए। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल कमलों से आच्छादित था। वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय शुनशख ने क्षुधा से पीड़ित उन समस्त मुनियों से इस प्रकार कहा, महर्षियों, आप सब लोग बताइए
कि भूख की पीड़ा कैसी होती है। ऋषियों ने कहा, शक्ति खंड के गदा, चक्र, तोमर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्यों को जो वेदना होती है वह भी भूख की पीड़ा के समान मानी जाती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मिर्गी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्यों को भी भूख की पीड़ा उन सब की अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती हैं। सुबह से पीड़ित मनुष्य को आंखों से कुछ सूझ नहीं पड़ता, उसका सारा अंग जलता और सूखता जाता है। भूख को आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। लोग क्षुधा से पीड़ित होने पर पिता, माता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा स्वजन का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य न पितरों की भलीभांति पूजा कर सकता है, न देवों को, न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों तथा अभ्यागतों का। इस प्रकार अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों में ये सभी दोष आ जाते हैं। इसलिए संसार में अन्न से बढ़कर न तो कोई पदार्थ हुआ है न होगा। अन्न ही संसार का मूल है। सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्नमय माने गए हैं। इसलिए अन्न दान करने वालों को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्न से ही सुलभ होते हैं। चंदन, अगर, धूप और शीतकाल में ईंधन का दान अन्नदान के 16वें हिस्से के बराबर ही माना जाता है। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है। अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य को श्राद्ध पूर्वक भूखों को अन्न देता है, वह ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है। जो एकाग्रचित्त होकर अमावस्या को श्राद्ध में अन्नदान का महात्म्य मात्र सुनाता है, उसके पितर आजीवन संतुष्ट रहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी एवं धर्म के भागी होते हैं। दम, दान एवं यम, ये तीनों तत्वार्थदर्शी पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम ब्राह्मणों का सनातन धर्म है। दम तेजों को बढ़ाता है। दम परम पवित्र और उत्तम है। दम से पुरुष पाप रहित एवं तेजस्वी होता है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा संपूर्ण योगों के फल हैं, उन सब की अपेक्षा दम का महत्व अधिक है। दम के बिना दान रूपी क्रिया की यथावत शुद्धि नहीं हो सकती। दम से ये यज्ञ, दम से ही दानों की प्रवृत्ति होती है। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया, उसके वन में रहने से क्या लाभ, तथा जिसने मन और इंद्रियों को भली भांति जहाँ जहाँ दमन किया है, उसे घर छोड़कर किसी आश्रम में रहने की क्या आवश्यकता है। जितेंद्रिय पुरुष निवास करते हैं, इसके लिए वही स्थान वन एवं महान आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरण में रत है, जिसने अपने इंद्रियों को काबू कर लिया तथा जो सदा सरल भाव से रहता हो, उसको आश्रमों से क्या प्रयोजन। विषयासक्त मनुष्यों से वन में भी दोष बन जाते हैं तथा घर में रहकर भी यदि पांचों इंद्रियों का निग्रह कर लिया जाए तो वह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्म में ही प्रवृत्त होते हैं, उस वितराग पुरुष के लिए घर ही तपोवन है। केवल शब्द शास्त्र व्याकरण के चिंतन में लगे रहने वालों को मोक्ष नहीं होता तथा लोगों का मन बहलाने में ही जिसकी प्रवृत्ति है, उसको भी मुक्ति नहीं मिलती। जो एकांत मन में रहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करता है, इंद्रियों को आसक्ति के दूर हटाता है, अध्यात्म के चिंतन में मन लगाता है और सर्वदा अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसी का मोक्ष निश्चित है। जितेंद्रिय पुरुष सुख से सोता और सुख से जागता है। वह संपूर्ण भूतों के प्रति समान भाव रखता है। उसके मन में हर्ष,
शोक आदि विकार नहीं आते। छेड़ा हुआ सिंह, अत्यंत रोष में भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता जैसा संयम रहित चित्त कर डालता है। मांसभक्षी प्राणियों तथा अजितेंद्रिय मनुष्यों से लोगों को सदा भय रहता है, अतः उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है, वही पापियों को पाप से रोकता है। दंड सबके लिए दुर्जय होता है, वह सब प्राणियों को भय में पहुंचाने वाला होता है। दंड ही मनुष्यों का शासक है, उसी पर धर्म टिका हुआ है। संपूर्ण आश्रमों और समस्त भूतों में दम ही उत्तम व्रत माना गया है। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष, दृष्टि का अभाव, गुरु शुश्रूषा, प्राणियों पर दया और चुगली न करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग ये सभी दम के अधीन हैं। वो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करते और सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं जाते। जिसकी दृष्टि कुछ और सुख समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पद्म पुराण का यह अध्याय आप लोगों को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।